चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का एक्सरसाइज 1 पॉइंट के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने वाले हैं। अभी तक हम लोग एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक सॉल्व कर चुके हैं। ठीक, इसके पिछले वाले वीडियो में 5 तक के सारे क्वेश्चन को बड़ी ही डीप से मैं समझा चुका हूँ। अब देखिए यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या किया, ए का मान दे दिया, बी का मान दे दिया, सी का मान दे दिया और डी का मान दे दिया। मतलब समुच्चय ए दे दिया, समुच्चय बी दिया, समुच्चय सी दिया और समुच्चय क्या दिया आपको, डी दिया। मतलब 4 तरह का आपको समुच्चय दिया। वहां से आपको क्वेश्चन नंबर 10 को क्वेश्चन दिया, 10 को सॉल्व करना है। एक नंबर में ए इंटरसेक्शन बी, एक नंबर में क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। 2 नंबर में बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। चलिए निकालते हैं। देखिए इंटरसेक्शन का मतलब आपको बताया गया है। इंटरसेक्शन जिसको सर्वनिष्ठ बोलते हैं, जो दोनों समुच्चय में मिलेगा वो सर्वनिष्ठ कहलाता है। और जब दो समुच्चयों को मिलाएंगे तो वह कहलाता है यूनियन, मतलब उसको बोलते हैं सम्मिलन। चलिए, तो यहाँ पर ए और बी का क्या चाहिए, इंटरसेक्शन चाहिए, सर्वनिष्ठ चाहिए। मतलब ए और बी में जो मिलेगा, जो दोनों में मिलेगा वही कहलाता है उसका सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन। तो यहाँ ध्यान देते हैं, ए और बी में कौन सा अवयव मिल रहा है, ए और बी का इंटरसेक्शन निकालना। चलिए निकालते हैं। ए और बी में कौन सा अवयव मिल रहा है, तो देखिए 7 9 11, 7 9 11, इसमें भी 7 9 11। तो ए और बी का इंटरसेक्शन हो जाएगा 7 9 11। जो दोनों में मिलेगा वही उसका इंटरसेक्शन कहलाता है। यहाँ पर किसका निकालना, बी और सी का इंटरसेक्शन चाहिए। बी और सी जो दोनों में मिलेगा, बी और सी में जो दोनों में मिलेगा वही उसका इंटरसेक्शन होगा। तो क्या क्या मिल रहा है बी और सी में, तो 11 मिल रहा है और क्या मिल रहा है, 13 मिल रहा है। तो बी और सी का इंटरसेक्शन हो जाएगा 11 और 13। अब आगे देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन में दिया है ए का सी के साथ इंटरसेक्शन और फिर उसका इंटरसेक्शन किसके साथ चाहिए, डी के साथ। तो पहले ए और सी का इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, उसके बाद उसका इंटरसेक्शन डी के साथ कर देते हैं। पहले यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। सबका ए का सी का डी का मान पुट कर देते हैं। ए का मान कितना दिया है, 3 5 7 9 11। ठीक है, फिर इसका सिंबल इंटरसेक्शन का है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ी अच्छी तरीके से समझेंगे। इंटरसेक्शन फिर सी है, तो सी का मान कितना दिया हुआ, देखिए 11 13 15। फिर इंटरसेक्शन का सिंबल, इंटरसेक्शन क्या है, डी है, डी का मान कितना दिया हुआ है, 15 और दिया हुआ है 17। चलिए यहाँ पर देखते हैं। पहले इन मतलब दो समुच्चय का इंटरसेक्शन निकालते हैं। इन दोनों में कौन सा अवयव मिल रहा है, तो दोनों में देखिए, दोनों में 11 मिल रहा है, सिर्फ दोनों में क्या मिल रहा है, 11। तो ए और सी का इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, और तीसरा समुच्चय क्या बच रहा है, इंटरसेक्शन 15 17। अब देखते हैं इन दोनों में क्या मिल रहा है। ये पहली समुच्चय और दूसरा समुच्चय दोनों में कोई अवयव मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। मतलब यहाँ पर क्या लगा देंगे, फाई। फाई का मतलब रिक्त समुच्चय होता है। तो ए का सी के साथ इंटरसेक्शन किया तो 11 मिल गया और तीसरे समुच्चय को ज्यों का तो उतार दिया। और यहाँ पर देखिए 11 और यहाँ पर मतलब ये पहले समुच्चय और दूसरे समुच्चय, इन दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है तो क्या लगा दिया मैंने, फाई। तो ए का इंटरसेक्शन सी का इंटरसेक्शन डी के साथ किया तो क्या मिल गया, फाई। फाई का मतलब रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय का मतलब उस समुच्चय के अंतर्गत एक भी अवयव नहीं आया। चलिए यहाँ पर देखते हैं 4 नंबर में क्या बोल रहा है क्वेश्चन। 4 नंबर में है कि ए और सी का इंटरसेक्शन चाहिए, ए और किसका, सी का। देखिए ए और सी का, तो ए और सी में कौन सा अवयव मिल रहा है, ए और सी में सिर्फ 11 मिल रहा है। तो ए और सी का इंटरसेक्शन हो जाएगा आपको 11। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में बोला है कि बी और डी का इंटरसेक्शन चाहिए, किसको, बी और डी का। कहाँ है, ये बी है और ये डी है। तो बी का डी के साथ इंटरसेक्शन, देखिए बी में 7 9 11 13, इसमें 15 17 है। क्या कोई एलिमेंट्स मिल रहा है, बी का कोई भी अवयव इसमें नहीं मिल रहा। जो दोनों मिलेगा वही तो होता है इंटरसेक्शन। तो बी और डी में कोई अवयव मिल नहीं रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इसका मतलब इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 5। क्योंकि बी और डी में कोई भी एलिमेंट्स नहीं मिल पा रहे हैं, जो दोनों में उभयनिष्ठ होता है वही उसका इंटरसेक्शन कहलाता है, सर्वनिष्ठ कहलाता है, उभयनिष्ठ कहलाता है। तो यहाँ पर बी समुच्चय और डी समुच्चय में कोई एलिमेंट्स नहीं मिल रहा है, जिसके कारण से बी और डी का इंटरसेक्शन क्या निकल गया, 5। आगे चलते हैं। अब बोल रहा है कि ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ करना है, कर देते हैं। बी और सी को मिलाना है, मतलब ए को छोड़ दीजिए जो कहते हो। ए का एलिमेंट्स कितना है, 3 5 7 9 11। ठीक है, इंटरसेक्शन बी और सी का यूनियन निकालना है, मतलब बी और सी को मिला देना है। यूनियन का मतलब क्या हो जाना, मिला देना। तो बी और सी को मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इंटरसेक्शन मिलाकर लिख दूंगा। बी और सी को मिलाइए, क्या क्या एलिमेंट्स है, 7 है 9 है 11 है 13 है। यहाँ पे 11 हो चुका, 13 हो चुका, कौन सा एलिमेंट्स बच गया, मात्र 15। तो 15 को मैंने क्या किया, मिला दिया। तो अब देखिए ए को मैंने लिख दिया, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी चाहिए तो बी और सी का यूनियन निकाल के मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए, अब इन दोनों समुच्चय क्या चाहिए, आपको इंटरसेक्शन चाहिए। इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में क्या क्या मिल रहा है, देखिए 7 मिल रहा है, 11 मिल रहा है, 13 मिल रहा है, दिखाई दे रही है।
सॉरी 7 मिल रहा है, 11 मिल रहा है, 7 मिल रहा है, 9 मिल रहा है और कौन कौन मिल रहा है 11। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा 7 9 11, ये निकल गया उसका इंटरसेक्शन। अब देखिए आगे बोला ए और डी का इंटरसेक्शन, किसका किसका, ए का डी के साथ जाना है, ये शुरू का अंतिम से ए का डी के साथ। तो ए का एलिमेंट्स 3 से लेकर 11 तक है और डी का एलिमेंट्स कितना है 15 से लेकर 70 तक, मतलब 15 और 17 है, 15 और 17 है। तो ए और डी में कोई भी एलिमेंट्स नहीं मिल रहा, देख सकते हैं कोई एलिमेंट्स नहीं मिल रहा, मतलब ए और डी का इंटरसेक्शन जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में बोल क्या रहा है कि ए का इंटरसेक्शन बी और डी के यूनियन के साथ करना है। तो ए का एलिमेंट्स पुट कर देते हैं यहाँ पर। अब यो ए का व्यो 3 5 7 9 11, ओके। ए का इंटरसेक्शन, तो ए का व्यो लिख दिया। फिर किसके साथ इंटरसेक्शन करना है, तो बी और डी के यूनियन से। तो बी और डी का यूनियन करना है, यूनियन का मतलब मिला देना, मिलाइए। बी और डी को मिला रहा हूं तो क्या क्या है 7 9 11 13, मिलाना किसके साथ है 15 और 17 के साथ मिला देना है। मैंने बी को डी से मिला दिया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, इसका इसका। तो दोनों में कौन कौन से एलिमेंट्स मिल रहा है, 7 मिल रहा है, 9 मिल रहा है और कौन मिल रहा है 11 मिल रहा है। तो लिख देंगे 7 9 11 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 में है कि ए और बी का इंटरसेक्शन चाहिए, फिर इंटरसेक्शन बी और सी का चाहिए। तो ए और बी का इंटरसेक्शन निकाल देते हैं। ए और बी का इंटरसेक्शन 7 9, 7 मिलेगा, 9 मिलेगा, 11 मिलेगा। तो ए और बी का इंटरसेक्शन 7 9 11, ठीक है। फिर सिंबल इंटरसेक्शन का है और यहाँ पर बोल रहा है दूसरी बार के बी और सी का यूनियन चाहिए। तो किसका बी और सी का यूनियन, दोनों को क्या करेंगे मिलाएंगे, बी और सी का यूनियन निकाल दीजिए यहाँ पर। देखिए बी और सी का यूनियन 7 9 11 13 और कौन सा सी में एलिमेंट्स नहीं मिल रहा है 15 नहीं मिल रहा था 15 डाल दीजिए। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, तो दोनों में जो एलिमेंट्स मिलेगा 7 9 11 मिल रहा है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा 7 9 11, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यहाँ पर 10 को समझते हैं। बोल रहा है कि ए और डी का यूनियन चाहिए आपको। क्या चाहिए, ए और डी का यूनियन। तो ए और डी को मिला देंगे, क्या क्या एलिमेंट्स है देख सकते हैं 3 5 7 9 11। इसको डी के साथ मिलाना, डी में कौन सा एलिमेंट है 15 और 17 आ गया, मतलब 15 17। तो ए और डी का यूनियन मैंने निकाल दिया। फिर इंटरसेक्शन का सिंबल और दूसरी बार क्या चाहिए बी और सी का यूनियन चाहिए। तो अभी तो यहाँ पर बी और सी का यूनियन लिखा गया, बी और सी का यूनियन क्या क्या हो जाएंगे 7 9 11 13 और सी के साथ यूनियन बनाना है तो 11 13, तो मतलब 11 और 13 हो ही गया। तो क्या जोड़ देंगे 15 जोड़ देंगे। अब इन दोनों का क्या चाहिए इंटरसेक्शन चाहिए। तो दोनों में कौन कौन से एलिमेंट्स मिला देखिए, कौन मिलेगा 7 मिलेगा, 9 मिलेगा, 11 मिल जाएगा, ठीक है। 7 9 11 और साथ में 15 भी यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर 7 9 11 और कौन सा एलिमेंट्स मिल गया 15। तो इस प्रकार क्या करना है ना, यूनियन इंटरसेक्शन आपको निकाल देना है। पहली बात इतनी बातें आप क्लियर कर लीजिएगा, ये बात आपको पहले क्लियर अच्छी तरह से होनी चाहिए कि यूनियन का मतलब होता है मिला देना। दो समुच्चयों को जब मिलाएंगे ना तो वो उसका यूनियन कहलाता है। और जब दो समुच्चयों के बीच वाले एलिमेंट्स निकालते हैं, मतलब जब दो समुच्चय में जो एलिमेंट्स मिले, जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, जो दोनों में मिले, जो दोनों समुच्चय में अवयव मिलेगा, उसे हम लोग बोलते हैं सर्वनिष्ठ या इंग्लिश में इंटरसेक्शन बोलते हैं। ये आपको यदि अच्छी तरह से मालूम होगा तो आप क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या किया, आपको एक समुच्चय दे दिया, मतलब ए एक समुच्चय दे दिया, बी भी एक समुच्चय दे दिया और सी भी एक समुच्चय दे दिया और डी भी एक समुच्चय दे दिया। देखिए ए में दिया है, ए समुच्चय में दिया है कि x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, बी में दिया है कि जो है ना ये सम संख्या है और सी जो है वो विषम संख्या है और डी जो समुच्चय वो एक अभाज्य संख्या है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक इसमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक सॉल्व करना है जी। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, बोला है कि ए और बी का आपको इंटरसेक्शन चाहिए। ए और बी, ध्यान देंगे, ए प्राकृत संख्या है और प्राकृत संख्या में 1 से लेकर अनंत तक की संख्या आएंगी, 1 आएंगे 2 3 4 5 6 ऐसे आ जाएंगी। और बी आपका कौन सी संख्या है, एक सम संख्या है। तो ए और बी में कौन सा संख्या मिलेगा, तो ए और बी में सिर्फ सम संख्याएं मिलेंगे, दूसरी वाली चीजें मिलेंगे 2 4 6 8 10 ऐसे। कहने का मतलब है ए और बी का जो इंटरसेक्शन आएगा वो कौन सी संख्या आएंगी, वो सम आएंगी, क्योंकि प्राकृत संख्या और सम संख्या दोनों में से उभयनिष्ठ संख्या चूज करनी है, इंटरसेक्शन चूज करना है। तो ए और बी, ए आपका प्राकृत संख्या है और बी कौन सी संख्या है, सम संख्या। तो दोनों में से उभयनिष्ठ कौन सा मिलेगा, 2 4 6 8 ऐसे सम संख्या मिलेंगे। तो ए और बी का जो इंटरसेक्शन होगा वो हो जाएगा x सच दैट x एक कौन सी संख्या है, सम प्राकृत संख्या है। और ये मान किसका है, दूसरे का, मतलब बी का है, तो क्या लिख दिया बी, यानी ए और बी का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा।
अब क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि ए और सी का इंटरसेक्शन चाहिए। देखिए ए और सी का, तो ए जो है ना एक प्राकृत संख्या है और सी जो है ना विषम संख्या। बात आ गई। फिर ए प्राकृत संख्या और बी कौन सी सी कौन सी समुच्चय है, तो वो है आपका एक विषम प्राकृत संख्या। तो ए और सी का जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो यही वाली चीजें मिलेगी, 1 3 5 7 9 11, मतलब विषम संख्याएं आपको मिलेंगी। तो प्राकृत संख्या और विषम संख्या दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो आपको कौन सी संख्याएं मिलेंगी, विषम संख्याएं मिलेंगी। तो ए और सी का इंटरसेक्शन हो जाएगा यही सी वाला कि x एक विषम प्राकृत संख्या है, ये किसका मान है, सी का, तो सी। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ए और डी का क्या चाहिए, इंटरसेक्शन चाहिए। तो आते हैं ए और डी, तो प्राकृत संख्या और आभास संख्या। तो प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 और आभास संख्या क्या हो जाएंगी, जाने की। और किसका, ए और डी का इंटरसेक्शन चाहिए आपको, ए और डी का इंटरसेक्शन चाहिए। तो ए जो है ना एक प्राकृत संख्या है और डी कौन सी संख्या, आभास संख्या। आभास संख्या कहाँ से शुरू होते हैं, 2 से, 2 3 5 7 11 13 17 ऐसे होता है। तो ए और डी का इंटरसेक्शन, इन दोनों में क्या मिलेंगे, तो इन दोनों में क्या मिल सकता है, एक आभास संख्या ही मिल सकता है। प्राकृत संख्या और आभास संख्या में क्या मिलेगा आपको, आभास संख्या ही मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 5 मिलेगा, 7 मिलेगा, 11 17 ऐसे आपको मिलते चले जाएंगे। तो ए और डी का इंटरसेक्शन हो जाएगा x एक आभास संख्या है और एक किसका मान है, डी का, तो डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, बी और सी का इंटरसेक्शन चाहिए। बी और सी मतलब सम संख्या और विषम संख्या का इंटरसेक्शन चाहिए। क्या इन दोनों कुछ मिलेगा, सम संख्या 2 4 6 ये होगा और विषम संख्या 1 3 5 7 ये होगा। कहने का मतलब सम संख्या और विषम संख्या इन दोनों के बीच कोई एलिमेंट्स नहीं मिलने वाला है। इसी कारण से बी और सी का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, आगे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, बी और डी का इंटरसेक्शन चाहिए। बी और डी का मतलब सम प्राकृत संख्या और आभास संख्या, सम संख्या और आभास संख्या का इंटरसेक्शन चाहिए। तो सम संख्या में 2 4 6 8 ऐसे आएंगी और आभास संख्या में सबसे छोटी आभास संख्या क्या होती है, 2 होती है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन यदि देखी जाए तो इन दोनों का इंटरसेक्शन सबसे छोटी संख्या क्या मिलेंगी, 2, क्योंकि इसकी सबसे छोटी आभास संख्या 2 होती है और सम संख्या भी क्या 2 होती है। तो देखिए, तो बी और डी का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि सम संख्या 2 4 6 8 10 ऐसे होती है और आभास संख्या 2 से स्टार्ट होती है, 2 3 5 7 11 17 19 23, ये सब कौन सी संख्या होती है, ये होती है आभास संख्या। तो इन दोनों का सम संख्या और आभास संख्या का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो दोनों में क्या मिलेगा, सिर्फ एलिमेंट्स मिलेंगे आपको 2। तो बी और डी का इंटरसेक्शन क्या हो गया, 2। अब देखते हैं सी और डी का इंटरसेक्शन चाहिए। सी और डी मतलब विषम संख्या और आभास संख्या, इन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए। तो सी और डी में क्या मिल सकता है, आभास संख्या और विषम संख्या में 1 3, विषम संख्या देखी जाए तो 1 3 5 7 11 15 11 17 19 23 और यहाँ पर देखी जाए तो ये जो है ना, ये जो विषम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं 2 को छोड़कर केवल देखी जाए तो 2 को छोड़कर देखी जाए तो 2 2 3 5 7 11 17 19 23 29 31, ये सब कौन सी संख्या है, ये सारी विषम संख्या है और दो जो ही है ना वो एक आभास संख्या है। तो विषम और आभास संख्या दोनों के बीच में जो संख्याएं मिलेंगी वो मिलेगा, विषम संख्या भी मिलेगा और आभास संख्या भी मिलेगा। तो इसी कारण से सी और डी का जो इंटरसेक्शन है वो लिख दिया गया कि x एक विषम आभास संख्या है। मतलब सी और डी के इंटरसेक्शन के अंतर्गत विषम संख्याएं भी आएंगी और आभास संख्याएं भी आएंगी। तो सी और डी का इंटरसेक्शन किया जाएगा, x एक विषम आभास संख्या है। आई होप क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आई होगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि निम्नलिखित समुच्चय युग्म में से कौन से युग्म असंयुक्त है। बताना है कि जो समुच्चयों का युग्म दिया गया है उसमें कौन सा समुच्चय असंयुक्त है। देखिए दोस्तों, दो समुच्चय असंयुक्त तभी कहलाते हैं जब उनका इंटरसेक्शन रिक्त समुच्चय आवे। दो समुच्चय का इंटरसेक्शन जब रिक्त समुच्चय आएगा, फाई आएगा, मतलब दो समुच्चयों का इंटरसेक्शन निकालेंगे और कोई भी एलिमेंट्स नहीं मिलेगा तब बोलेंगे कि वो असंयुक्त समुच्चय है। जो क्वेश्चन नंबर 7 है वैसा ही अंतिम क्वेश्चन 12 है। मतलब क्वेश्चन नंबर 8 जैसा है ना वैसा ही क्वेश्चन नंबर 12 है, उसको भी समझेंगे ध्यान से। देखिए कहने का मतलब इसको चेक करना है कि इनमें कौन कौन सा युग्म
असंयुक्त है। तो असंयुक्त क्या होगा, दो समुच्चय दिया है, यदि इनका इंटरसेक्शन रिक्त समुच्चय आएगा, एक भी एलिमेंट्स नहीं मिलेगा, तो बोलेंगे ये असंयुक्त समुच्चय है। यदि मिल गया तो बोलेंगे ये असंयुक्त समुच्चय नहीं है। यानी दो समुच्चयों का इंटरसेक्शन यदि रिक्त समुच्चय आएगा तो बोलेंगे वो दोनों समुच्चय असंयुक्त समुच्चय। चलिए समझते हैं। यहाँ पर दिया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 दिया पहले समुच्चय में, दूसरा समुच्चय में प्राकृत संख्या उठाना और x का मान कहाँ से कहाँ, इसको ध्यान देते हैं। 1 2 3 4 और इनका इंटरसेक्शन निकालते हैं। 4 से 6 तक अवयव दिया, x का मान 4 से लेकर 6 तक, 4 5 6। इन दोनों में क्या मिल रहा है, इन दोनों का इंटरसेक्शन देखी जाए तो 4 मिल रहा है दोनों में। तो इन दोनों का एलिमेंट्स मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना आ गया, 4 हो गया। देखिए तो जब दो समुच्चय का इंटरसेक्शन निकालेंगे और उसमें रिक्त समुच्चय नहीं आएगा तो बोलेंगे वो कौन सा असंयुक्त समुच्चय नहीं है। इसमें एक एलिमेंट्स मिल गया जिसके कारण से इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है ना, वो जो है ना रिक्त समुच्चय नहीं है। कहने का मतलब समझिए ध्यान से इस बात को। दो समुच्चय आपको दिए, तो दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। यदि इंटरसेक्शन निकालने पर एक भी एलिमेंट्स नहीं मिलेगा तो बोलेंगे कि वो असंयुक्त समुच्चय है। यदि मिल गया तो बोलेंगे वो असंयुक्त समुच्चय नहीं है। चलिए तो यहाँ पर एक एलिमेंट्स मिल गया, इस समुच्चय के अंदर कितने एलिमेंट्स मिल गए, एक एलिमेंट्स मिल गया। इसका मतलब यह रिक्त असंयुक्त समुच्चय नहीं है। लिख सकते हैं चूंकि ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इज इक्वल फाई, मतलब दो समुच्चयों का क्या हो गया, इंटरसेक्शन फाई नहीं आया, रिक्त समुच्चय नहीं आया, अतः यह असंयुक्त, इसको मिटा देते हैं, असंयुक्त समुच्चय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, इन दोनों में कौन सा एलिमेंट्स मिला, देखिए क्या क्या मिल रहा है, ई मिल रहा है, बस ई ही मिल रहा है। तो दोनों का यदि इंटरसेक्शन देखी जाए तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या मिल रहा है, ई मिल रहा है। इसमें भी एक एलिमेंट्स मिल रहा है, इसका मतलब ये भी असंयुक्त समुच्चय नहीं है, असंयुक्त समुच्चय नहीं है। क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल रहा होता है, एक एलिमेंट्स मिल गया, जब तक एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे तब तक वो असंयुक्त समुच्चय नहीं होंगे। कहने का मतलब है कि जब दो समुच्चयों का इंटरसेक्शन रिक्त समुच्चय आएगा तो ही वो असंयुक्त समुच्चय होंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक जो पहला समुच्चय दिया वो सम संख्या, दूसरा समुच्चय वो विषम संख्या है। क्या सम और विषम को एलिमेंट्स मिल सकता है, नहीं मिल सकता। मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन जो आएगा वो फाई आएगा, फाई आ गया। इसका मतलब ये कौन सा समुच्चय है, ये है असंयुक्त समुच्चय। देखिए सम संख्या और विषम संख्या को एलिमेंट्स मिल नहीं सकता, इसी कारण से ये कौन सा समुच्चय हो गया, ये हो गया असंयुक्त समुच्चय। तो असंयुक्त समुच्चय किसे बोलेंगे, जब दो समुच्चयों का इंटरसेक्शन रिक्त समुच्चय आवे तो उसे बोलते हैं हम लोग असंयुक्त समुच्चय। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या किया है, आपको एक समुच्चय ए दे दिया, समुच्चय बी दे दिया, समुच्चय सी दे दिया और समुच्चय डी दे दिया। तो यहाँ पर दो समुच्चय को अंतर निकालना है, मतलब ए को बी के साथ घटाना है। तो ए में से बी को घटा देना, निकाल देना। जो समुच्चय ए दिया उसमें से बी को निकाल देना है। तो ए में से बी को कौन कौन निकालेंगे, जो मिलेगा। ए में से बी को निकालना है, ए घटाओ बी का मतलब ए में से बी को क्या करना है, निकाल देना है, मतलब घटा देना है। तो ए घटाओ बी, चलिए ए में से बी को निकालना है। तो ए में से बी कौन कौन निकाल सकते हैं, 4 निकल सकते हैं क्या, नहीं। 8 निकल सकता, नहीं। 8 कौन सा निकलेगा, 12 वाला जो एलिमेंट्स है वो निकल जाएगा, 12 निकल जाएगा। 16 भी नहीं निकलेगा, 20 भी नहीं निकलेगा। तो कौन कौन सा ए में से एलिमेंट्स निकाल सकते हैं, 6 मतलब 3 6 9, सिर्फ कौन सा 12 मतलब 12 निकल जाएगा। ए में से बी जो मिलेगा उसी को निकालना है। तो 12 मिल गया बी में, तो बी को 12 को निकाल दिया। उसके बाद जो बच गया उस सब वो क्या करेंगे, लिख देंगे। तो ऐसे क्या करते हैं, दो समुच्चयों का अंतर निकाल लेते हैं, ठीक है ना। ए घटाओ बी का मतलब ए में से बी को निकाल देना। अब देखिए यहाँ पर बोला ए घटावे सी, क्या बोला, ए घटावे सी मतलब ए में से सी को निकाल देना है। तो कौन कौन सा एलिमेंट्स निकाल सकते हैं, 2 निकलेगा, नहीं। क्या 4 निकलेगा, नहीं। क्या 6 निकलेगा, नहीं। 6 निकल जाएगा, 6 निकलेगा। जो नहीं निकलेगा, 3 नहीं निकलेगा, 6 निकल जाएगा, क्योंकि 6 सी में है, ठीक है। 9 भी आपको नहीं निकलने वाला, 9 उसमें नहीं है। क्या 12 निकलेगा, तो हाँ जी 12 निकल जाएगा। 15 नहीं निकलने वाला क्योंकि उसमें 15 नहीं है, ठीक है। 18 निकलने वाला है, नहीं 18 भी नहीं है। 21 भी उसमें नहीं है। तो ए में से मैंने किसको घटा दिया, सी को घटा दिया। तो इस प्रकार से दो समुच्चयों का क्या करते हैं, अंतर निकाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए ए में से डी को घटाना है, ए में से इस डी को निकालना है। तो क्या 3 घटेगा, क्योंकि 3 तो उसमें डी में मौजूद नहीं है। 3 6 भी नहीं घटेगा, 9 भी नहीं घटेगा, 12 भी नहीं घटेगा,
15 घट जाएगा क्योंकि डी में 15 मौजूद है तो 15 क्या हो जाएगा मतलब 15 निकल जाएगा। तो 15 निकल जाएगा तो बचेगा 18 और क्या क्या बच जाएगा 21। तो ये निकल गया ए घटावे बी, ए घटावे डी। अब निकलता है बी घटावे ए, मतलब बी में से किसको घटाना है ए को, बी में से ए को निकलना है। तो ए का जो एलिमेंट्स बी में मिलेगा वही तो घटेगा। चलिए तो बी में 4 मिल रहा है क्या, 4 नहीं मिला 4 छोड़िए, 8 मिल रहा है 8 भी नहीं मिला 8 छोड़िए, ठीक है। 12 मिल रहा है तो 12 घट जाएगा, 16 मिल रहा है नहीं मिल रहा 16 छोड़िए, 20 मिल रहा नहीं मिल रहा 20 को भी छोड़िए, ठीक है। जो एलिमेंट्स मिलेगा उसी को क्या करना है, घटाना है। आगे चलते हैं, सी घटावे ए, मतलब सी में सर ए को घटाना है, सी में सर ए को निकालना है। तो ए का जो एलिमेंट सी में मिलेगा उसमें से सी को निकाल देंगे। चलिए 2 मिलेगा क्या, ए में सर नहीं मिल रहा 2 लिखिए, क्या 4 मिल रहा है 4 भी नहीं मिल रहा 4 भी लिखिए, 6 मिल रहा है तो 6 घट जाएगा, 8 मिल रहा नहीं 8 लिख देंगे, क्या 10 मिल रहा 10 भी नहीं मिल रहा 10 को लिख देंगे, क्या 12 मिल रहा है 12 मिल रहा 12 को घटा देंगे, 14 भी नहीं मिल रहा 14 लिख दीजिए, और 16 है तो 16 भी नहीं मिल रहा यहाँ पर 16 लिख दीजिए। तो ये निकल गया सी घटावे ए। अब चलता है डी घटावे ए, डी में सर देखिए डी में से ए को घटाना है, क्या 5 मिल रहा है ए में नहीं 5 को लिखिए, क्या 10 मिल रहा है नहीं 10 को भी लिखिए, क्या 15 इसमें मिल रहा है 15 मिल रहा है तो 15 घट जाएगा, ठीक है। 20 मिल रहा है 20 नहीं मिला तो 20 को लिख दीजिए। तो ये निकल गया डी घटावे ए। अब निकालते हैं बी घटावे सी, बी में सर सी को निकालना है। तो जो सी का एलिमेंट्स बी में मिलेगा बी घट जाएगा, ठीक है ना। क्या 4 मिल रहा है सी में, हाँ 4 घट जाएगा, 8 मिल रहा है 8 भी मिल रहा है ये भी घट जाएगा, 12 मिल रहा है 12 भी मिल रहा है घट जाएगा, 16 मिल रहा है 16 भी घट जाएगा, लेकिन 20 जो है ना नहीं मिल रहा, तो इसमें 20 आपका क्या हो जाएगा, बच जाएगा। अब देखिए बी घटावे डी, बी को किससे घटाना है, डी के साथ। तो क्या डी में 4 मिल रहा है नहीं मिल रहा है 4 लिखिए, क्या 8 मिल रहा है उसमें 8 भी नहीं मिल रहा 8 लिख दीजिए, क्या 12 मिल रहा है 12 भी नहीं मिल रहा 12 को लिख दीजिए, क्या 16 उसमें मिल रहा है 16 नहीं मिल रहा 16 को भी लिख दीजिए, क्या 20 मिल रहा है तो 20 मिल रहा है तो 20 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आगे चलिए सी घटावे बी, इस बार चल रहे हैं सी में सर, सी में से किसको घटाना है, बी को, सी में से बी को निकालना, सी के एलिमेंट्स में से बी वाले एलिमेंट्स को निकाल देना है, ठीक है। तो 2 इसमें मिल रहा है क्या, बी में नहीं मिल रहा 2 लिख देंगे, क्या 4 मिल रहा है तो 4 मिल गया 4 को छोड़िए, 6 मिल गया 6 नहीं मिल रहा, क्या 8 मिल रहा तो 8 मिल रहा 8 को घटा देंगे, 10 मिल रहा नहीं मिल रहा 10 को लिख देंगे, 12 मिल रहा 12 भी घट जाएगा, 14 नहीं मिल रहा 14 को लिख देंगे, ठीक है। 16 मिल रहा नहीं है 16 भी मिल रहा 16 घट जाएगा। तो ये निकल गया सी घटावे बी। अब निकालेंगे डी घटावे बी, डी में से बी को घटाएंगे, डी में से इस बी को घटाएंगे, क्या है 5 मिल रहा है बी में नहीं मिल रहा, 10 मिल रहा 10 भी नहीं मिल रहा, क्या 15 मिल रहा है बी में नहीं मिल रहा 15 भी लिख देंगे, 20 मिल रहा है तो हाँ जी डी का एलिमेंट्स 20 मिल रहा है बी में तो 20 घट जाएगा। तो ये वाला निकल गया डी घटावे डी। अब देखते हैं सी घटावे डी, सी में से डी को घटाएंगे, क्या 2 सी में इसमें मिल रहा है नहीं मिल रहा 2 को लिख देंगे, 4 मिल रहा है नहीं 4 को भी लिख देंगे, 6 मिल रहा है नहीं 6 को भी लिख देंगे, 8 मिल रहा है नहीं 8 को भी लिख देंगे, 10 मिल रहा है 10 मिल रहा है 10 घट जाएगा, 12 नहीं मिल रहा 12 को लिख देंगे, 14 मिल रहा है नहीं 14 को भी लिख देंगे, और 16 मिल रहा है नहीं 16 भी नहीं मिल रहा 16 को भी क्या करेंगे लिख देंगे। तो ये घट गया सी में सर डी। अब आ गया डी घटावे सी, डी में सर सी को निकालना है, डी में सर सी, क्या डी का एलिमेंट सी में मिल रहा है 5 मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा था 5 को लिख दीजिए, 10 मिल रहा है क्या 10 मिल रहा है 10 घट जाएगा, 15 मिल रहा है नहीं 15 नहीं मिल रहा है, क्या 20 मिल रहा है 20 भी नहीं मिल रहा है। तो ऐसे क्या किया मैंने घटाओ निकाल दिया। देखो बुआ, 2 समुच्चयों का अंतर कैसे निकालते हैं, 2 समुच्चय दिया है और उनका अंतर निकालना है। तो पहले समुच्चय के प्रत्येक अवयव में से दूसरे समुच्चय के अवयव को निकालना, वो क्या कहलाता है 2 समुच्चयों का अंतर। तो इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे 2 समुच्चयों का अंतर निकालेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि आपको 2 समुच्चय दे दिया है x और y, 2 समुच्चय दिया जिनके अवयव आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो 1 नंबर क्वेश्चन 10 का 1 नंबर में x घटाओ y, मतलब x में से y को घटाना है, और दूसरे क्वेश्चन में y में से x को घटाना है, और तीसरे क्वेश्चन में x और y, मतलब 10 के तीसरे क्वेश्चन में x और y का इंटरसेक्शन चाहिए। चलिए निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, बोल रहा है कि x में से y को घटाना है, x में से y को घटाना है। तो क्या x का अवयव y में मिल रहा है, a मिल रहा है नहीं मिल रहा तो a नहीं घटेगा, b मिल रहा है b मिल रहा है तो b घट जाएगा, c मिल रहा है c नहीं मिल रहा c नहीं घटेगा, d मिल रहा है तो d भी घट जाएगा। तो x घटाओ y ये आपको निकल गया, ठीक है। अब देखिए y घटावे x, y में सर y में से x को घटाना है। तो क्या f मिल रहा है नहीं मिल रहा है तो f लिखिए, b मिल रहा है तो b मिलेगा तो घट जाएगा, d मिल रहा है तो d भी घट जाएगा, लेकिन g नहीं मिल रहा है। तो ये आपको निकल गया y घटावे x। अब देखिए 3 नंबर में आपको निकालना है x इंटरसेक्शन y, मतलब x और y में क्या मिल रहा है। तो b मिल रहा है और क्या मिल रहा है d मिल रहा है, दोनों में देखिए b, d।
तो ये आपको निकल गया x और y का इंटरसेक्शन निकल गया। जी हाँ, ये तीनों क्वेश्चन बन गया। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि r जो है ना एक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और q परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। तो r में से q घटाएंगे तो क्या निकलेगा? पहली बात, r में से q घटाना है तो r में दो तरह की समुच्चय आते हैं, परिमेय संख्या भी आते हैं और अपरिमेय संख्या भी आते हैं। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में से क्या निकालना है? परिमेय संख्या निकालना है। कहने का मतलब r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, तो वास्तविक संख्या में दोनों आते हैं, वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी आते हैं और अपरिमेय संख्या भी आते हैं। तो r में से मतलब वास्तविक संख्या में से q परिमेय संख्या घटाएंगे तो क्या बचेगा? क्या बचेगा? तो बचेगा सिर्फ अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसमें दोनों आते हैं, वास्तविक संख्या में परिमेय भी आएंगे और अपरिमेय भी आएंगे। तो निकालना है परिमेय संख्या को, q का मतलब परिमेय संख्या। जब परिमेय संख्या निकालेंगे तो किसका समुच्चय आ जाएगा? वो आ जाएगा अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, मतलब वास्तविक संख्या में से परिमेय संख्या को निकाल देंगे तो क्या बचेगा? अपरिमेय संख्या का समुच्चय। और मान लीजिए वास्तविक संख्या में से अपरिमेय संख्या निकालेंगे तो वो हो जाएगा परिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो यहाँ पर r घटाओ q का माना जाएगा अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्विंग। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में ये बोल रहा है कि कौन सा कथन सत्य और कौन सा कथन असत्य है। बताना है कि ये जो कथन दिया गया ये सत्य है कि नहीं, ये बताना है ये सत्य है कि नहीं, ये भी सत्य है कि नहीं, मतलब सत्य और असत्य चेक करना है। बोल रहा है कि ये और ये असंयुक्त समुच्चय, तो दो समुच्चय असंयुक्त कब होते हैं? जब उनका इंटरसेक्शन फाई आएगा, मतलब उनका इंटरसेक्शन निकालने पर उनके बीच एक भी अवयव नहीं आए, तब जाकर वो असंयुक्त समुच्चय कहलाता है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालिए। दो, क्या इन दोनों मिला? दोनों में देखिए एक एलिमेंट्स मिल जा रहा है, दोनों में एक एलिमेंट्स कौन सा मिल रहा है? 3 मिल रहा है। जब दोनों में एक एलिमेंट्स मिल रहा है तो ये असंयुक्त समुच्चय नहीं होंगे, एक भी अवयव नहीं मिलनी चाहिए। इस कारण से ये कथन जो है ना ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएगा असत्य। अब देखिए यहाँ पर दोनों में देखिए ए मिल जा रहा है और क्या मिल जा रहा है? ई नहीं मिल रहा, मतलब एक अवयव इसमें मिल गया, तो ये भी असंयुक्त समुच्चय नहीं होगा। एक भी अवयव नहीं मिलेगा तभी असंयुक्त समुच्चय होगा। यदि एक भी अवयव मिल गया तो वो असंयुक्त समुच्चय नहीं होगा। तो यहाँ पर एक अवयव ए मिल गया, इस कारण से ये कथन जो है ना ये क्या हो जाएंगे? असत्य हो जाएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ कोई एलिमेंट्स मिल रहा है कि नहीं? 2, 6, 10, 14। यहाँ पर देखिए इन दोनों समुच्चय में एक भी एलिमेंट्स नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों समुच्चय जो है ना असंयुक्त समुच्चय है, यानी ये वाला कथन जो है ना वो क्या है? सत्य है। और यहाँ देखिए, यहाँ कोई एलिमेंट्स मिल रहा है कि नहीं? 2, 6, 10, कोई भी एलिमेंट्स इन दोनों में नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये भी कथन क्या है? सत्य है, क्योंकि जब एक भी एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे तो वो असंयुक्त समुच्चय होगा। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्विंग कर दिए गए इस वीडियो में। अब हम लोग अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1.5 के बेसिक चीज़ें जानेंगे, उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अच्छी तरह से। तो बड़ी मेहनत के बाद ये सारी चीज़ें आपको बताई जा रही है, इसलिए एक तो आपका लाइक बनता है। चलिए विदा करिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।